Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I. Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in this particular lecture, we will discuss another point and another section of the chapter of law of arrest अंडर BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ अरेस्ट का सेक्शन 43, BNSS का सेक्शन 43 डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 43 BNSS के तरफ। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर दिया है कि अरेस्ट क्या है। अरेस्ट का मतलब ये होता है कि टेकिंग द बॉडी इनटू द कस्टडी if the person's liberty is curtailed, if the movement of any person is restricted by any person, likewise that he cannot move as he wish, कि अगर किसी पर्सन के मूवमेंट को इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता, तो इसी को हम अरेस्ट कहते हैं। तो अरेस्ट के कुछ प्रोसीजर होते हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ लेक्चर से। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 43 अरेस्ट हाउ मेड, मतलब अरेस्ट करना है तो अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है। देखिए, सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 43 डील्स विथ इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच or confine the body of the persons to be arrested if he submits himself to the custody of police. If the accused submit himself to the custody of police, then there is no need to touch the body of accused person. So without touching to the body of accused person, the arrest may be effected. तो जब कभी भी पुलिस अगर किसी पर्सन को, किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने आई तो उसके बॉडी को टच करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो खुद को, अक्यूज्ड अगर खुद को पुलिस के कस्टडी में सौंप देता है तो उसके बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अरेस्ट तभी कंप्लीट होगा जब हम उसके बॉडी को टच करेंगे। There is no need to touch the body of person while arresting the accused person, that is mentioned under section 43 subclause 1. If the person to be arrested fails to submit himself to the custody of police, then police can touch the body of offender. Suppose if the police says you are under arrest, and if the accused person fails to submit himself to the custody of police officer, then only police officer can touch the body of accused person for the purpose of effecting the arrest. Suppose if the accused submit himself to the custody of police officer, no need to touch the body of that accused person. If the accused person resists to the arrest, then police can apply a certain kind of force and police can touch the body of that accused person. तो अगर पुलिस के यू आर अंडर अरेस्ट कहने के बाद भी अगर वो अक्यूज्ड अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा होगा तो उस सिचुएशन में पुलिस उसके बॉडी को टच कर सकते हैं। इवन एक रीजनेबल फोर्स भी यूज कर सकती है पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन इनिशियली पुलिस को फोर्स यूज नहीं कर सकती है, पुलिस उसके बॉडी को टच नहीं कर सकती है। देखिए, अब यहां पर एक सिचुएशन है कि इफ अ फीमेल इज टू बी अरेस्टेड, if practicable she should be arrested by a lady constable. Suppose if the accused is a female, then if practicably possible she should be arrested by a lady constable. तो अगर फीमेल अक्यूज्ड है, फीमेल ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको लेडी कांस्टेबल ने ही अरेस्ट किया करना चाहिए प्रैक्टिकेबली। जहां तक हो सके उसको लेडी कांस्टेबल अरेस्ट करेगी। इन अब्सेंस ऑफ लेडी कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट द फीमेल ऑफेंडर बट ही कैन नॉट टच हर बॉडी। सपोज इफ द फीमेल कांस्टेबल इज अब्सेंट एंड द अरेस्ट ऑफ फीमेल इज वेरी मच इसेंशियल, देन अंडर सच अ सर्कमस्टांसेस मेल पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द फीमेल अक्यूज्ड बट ही कैन नॉट टच द बॉडी ऑफ दैट फीमेल अक्यूज्ड। तो अगर लेडी कांस्टेबल है ही नहीं लेकिन अरेस्ट करना तो जरूरी है, तो उस सिचुएशन में मेल कांस्टेबल भी फीमेल अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करते हुए मेल कांस्टेबल फीमेल अक्यूज्ड के बॉडी को टच नहीं कर सकता। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 43 सब क्लॉज 1 का। अब Section 43 subclause 2 deals with if such person forcibly resists or attempts to evade the arrest, such police officer may use all means necessary to effect the arrest. Suppose if the police wants to arrest any accused person and accused is resisting the arrest, accused is trying to evade from that particular place, then under such a circumstances police can
यूज ऑल नेसेसरी मींस फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द अरेस्ट। बात ध्यान में रखिए, पुलिस अरेस्ट करना चाह रही है, लेकिन वो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो रेजिस्ट कर रहा है, वो अपोज कर रहा है अरेस्ट को, या वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो उस सिचुएशन में पुलिस जितना मर्जी चाहे उतना फोर्स यूज कर सकती है उसका अरेस्ट कंप्लीट करने के लिए, उसको अरेस्ट कंप्लीट करने के लिए। बात ध्यान में रखिए, यूज ऑल मींस नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। अरेस्ट करने के लिए जो जो चीजें वो यूज कर सकती है वो सारी चीजें यूज करेगी। कब? लेकिन अगर अक्यूज्ड भागने की कोशिश कर रहा है या अक्यूज्ड अरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, अरेस्ट होने नहीं दे रहा है खुद को, तो उस सिचुएशन में ही पुलिस क्या कर सकती है? फोर्स यूज कर सकती है अरेस्ट करने के लिए। नाउ सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 43 डील्स विथ द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू the nature and gravity of the offense use handcuff while making the arrest of a person or while producing such person before the court who is। देखिए, the police while arresting the accused person, if the offense is serious one, if the offense is a very grave one, under such a circumstances while arresting the accused as well as while producing the accused before the magistrate, police can use handcuff, but there are a certain offense which are mentioned under section 43। बात ध्यान में रखिए कि नॉर्मल ऑफेंस के लिए पुलिस अक्यूज्ड को हैंडकफ नहीं कर सकती है, लेकिन ऑफेंस के सीरियसनेस को देखते हुए, ऑफेंस के ग्रेविटी को देखते हुए पुलिस अरेस्ट करते वक्त या कोर्ट में ले जाते वक्त अक्यूज्ड को हैंडकफिंग कर सकती है, हथकड़ी पहना सकती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस बताए गए हैं सेक्शन 43 सब क्लॉज 3 में। उसमें फर्स्ट है हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर। किसको हथकड़ी पहनाएगी पुलिस ऑफिसर? एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसका काम ही ऑफेंस करना है, रिपीट ऑफेंडर है बार बार कोई ऑफेंस कर रहा है, तो ऐसे ऑफेंडर को हथकड़ी पहना सकती है पुलिस। नेक्स्ट वन इज हु एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी। ऐसा अक्यूज जो कस्टडी से भाग चुका था पहले, तो उस सिचुएशन में जब उसको वापस पकड़ा जाएगा, हैंडकफ किया जाएगा, हथकड़ी उसको पहना सकते हैं। हु हैज कमिटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर कोई करता है कोई ऑफेंडर, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ऑफेंडर को पुलिस हथकड़ी पहना सकती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब प्री प्लान होकर अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कोई ऑफेंस करता है तो ऐसे ऑफेंडर को पुलिस हथकड़ी पहना सकती है। टेररिस्ट एक्ट, अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा गया टेररिस्ट एक्ट करते हुए, उसको भी हथकड़ी पहनाई जा सकती है। ड्रग रिलेटेड क्राइम, इफ द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एनी ड्रग रिलेटेड क्राइम ही कैन बी हैंडकफ्ड। तो अगर ड्रग रिलेटेड क्राइम कोई अक्यूज्ड करता है तो उसको हथकड़ी पहनाई जा सकती है। इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो अगर कोई वेपन है उसके पास, इलीगल पोजेस करता है कोई वेपन या एम्यूनिशन, तो उस सिचुएशन में उसको भी विदाउट हैंडकफ उसको किया जा सकता है। मर्डर, अगर मर्डरर है 103 सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस में अगर कोई ऑफेंस करता है, या सेक्शन 302 आईपीसी का जो था उसमें कोई ऑफेंस करता है, मर्डरर है, तो उस सिचुएशन में ऐसे मर्डर के चार्जेस जिस पर है उसको हथकड़ी पहनाई जा सकती है। रेप, ऐसा अक्यूज जिसने ऑफेंस ऑफ रेप किया उसको भी हथकड़ी पहनाई जा सकती है। देन एसिड अटैक, द अक्यूज हु हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एसिड अटैक, किसी पर एसिड फेंका उसने, तो उस सिचुएशन में ऐसे अक्यूज को भी हथकड़ी पहनाई जा सकती है। या काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, कि अगर कोई कॉइन की काउंटरफिटिंग करता है, जाली नोट्स बना रहा है, जाली करेंसी बना रहा है, और ऐसे ऑफेंडर को अगर पुलिस पकड़ती है तो उसको हथकड़ी पहना सकती है। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर ऑफेंस करता है, मानव तस्करी का अगर ऑफेंस करता है, तो उस सिचुएशन में ऐसे ऑफेंडर को भी हथकड़ी पहनाई जा सकती है। सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अगेंस्ट में पोक्सो में अगर कोई ऑफेंस करता है, अगेंस्ट चिल्ड्रन अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया तो ऐसे ऑफेंडर को हथकड़ी पहना सकती है पुलिस ऑफिसर। ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट या स्टेट के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस करता है तो उसको हथकड़ी पहनाई जा सकती है। मतलब सेक्शन 43 सब क्लॉज 3 में स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस बताए हुए हैं इन जिसमें पुलिस हथकड़ी पहना सकती है। इसके अलावा अगर कोई ऑफेंस है तो कोई ऑफेंस में भी पुलिस हथकड़ी नहीं पहना सकती है अक्यूज्ड को। मतलब नॉर्मल ऑफेंस किया, लेस सीरियस ऑफेंस है, पुलिस अक्यूज्ड को हथकड़ी नहीं पहना सकती है अरेस्ट करने के लिए। अब देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट कॉज्ड accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life. Suppose if the accused who has committed an offense other than
the offense in which the punishment is death penalty or life imprisonment, then the police cannot apply a force up to causing his death for the purpose of effecting arrest. It means, in other words, we can say that if the accused has committed any offense for which the punishment is death penalty or life imprisonment, in that particular scenario, police can apply a force up to causing the death of accused person while arresting him. बात ध्यान में रखिए कि अक्यूज्ड कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो ऐसे ऑफेंस में अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस उसकी जान तक ले सकती है, मतलब उतना फोर्स यूज कर सकती है अगर वो अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डायरेक्टली हम उसको गोली मार देंगे। अगर वो खुद को पुलिस के हवाले कर रहा है तो पुलिस फोर्स यूज नहीं करेगी, लेकिन अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है और उस पर पनिशमेंट कौन सा ऑफेंस किया है उसने, डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला, तो पुलिस उसकी जान तक भी ले सकती है। लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के अलावा कोई भी ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट करने के लिए अक्यूज्ड की जान नहीं ले सकती है। देखिए, नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। If the accused is a female, then such female cannot be arrested between sunset and sunrise. यानी सूरज डूबने से लेकर सूरज उगने तक रात में किसी भी फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये फीमेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। Where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the judicial magistrate of the first class. But suppose if the arrest of that lady accused is very much necessary, then the lady police constable can apply before the judicial magistrate first class for the purpose of अरेस्टिंग द लेडी अक्यूज्ड। तो क्या करेगी कि अगर अरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर एग्जांपल सुबह होने तक अगर उस फीमेल को अरेस्ट करने का इंतजार किया जाए तो वो भाग सकती है, तो उस सिचुएशन में एक लेडी कांस्टेबल जेएमएफसी के पास परमिशन के लिए एप्लीकेशन करेगी और जेएमएफसी परमिशन देने के बाद ही रात में फीमेल को अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि विदाउट द परमिशन ऑफ जेएमएफसी नो वुमन कैन बी अरेस्टेड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। तो दैट इज सेक्शन 43 विच वी हैव डिस्कस्ड। अरेस्ट हाउ मेड जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।